26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में साबिक सदर आरिफ अलवी समेत दीगर मुल्जिमान के वारंट जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हिदायत पर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुल्जिमान में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, शाहिद खटर, खालिद खुर्शीद शामिल, फैसल अमीन, वहाब अलवी, हम्माद अजहर और दीगर भी शामिल। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वारंट जारी कर दिए। इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत कल होगी। उधर 9 मई जराव घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। मुल्क में मानसून बारिशों का खतरनाक स्पेल जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रेलों से तबाही। अस्तोर में खातून सैलाबी रेले की जद में आकर जान बहा। 2 रोज में अमवात 6 हो गई। लापता 15 सयाहों का तीसरे रोज भी सुराग न मिल सका। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की टीमें भी शरीक। शिगर में सैलाबी रेले, मौलक पुल और केटू जाने वाली सड़क भी बहा ले गए। पिपरे पानी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। शाहराह बाबूसर और देवसाई पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शाहराह कराकरम की बंदिश की वजह से हजारों मुसाफिर फंस गए। सड़क की बहाली का काम जारी। उधर कोटली में थला लाट के बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी। मल्हाड़ गांव को मिलाने वाला पुल टूटने का खदशा। लैंडस्लाइडिंग से शॉन्टर वैली का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 10,000 की आबादी महसूर हो गई। दरिया पहुंच में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। गुलपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक सैलाबी पानी आया। सानिया चलास में मुतासरा खानदान के बच जाने वाले बच्चे का बयान सामने आ गया। जाँ बहक फहद के बेटे आसिम फहद ने कहा, छोटा कजन हादी लापता हुआ, जिसे बचाने के लिए मेरे वालिद आगे गए और पानी में बह गए। मेरी आंटी भी हादसे में जाँ बहक हो गई। डर के बायस हम सब पहाड़ के नीचे बैठे रहे। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। अटक में 125, झेलम में 120 और लाहौर में 115 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल। कोट अद्दू और लोधरा के नशेबी इलाकों में सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। PDM में पंजाब का दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मुतालिका इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मानसून बारिशों से बरसाती नालों में तुग़यानी। हमक में डूबने वाले नौजवान की लाश दरियाए सुवां से मिल गई। गोजर खान के बरसाती नाले में नौजवान डूब गया, तलाश जारी। रावल डैम में पानी की सतह 1700 फीट से बुलंद। स्पिलवेज मुसलसल तीसरे रोज खोले गए। एबटाबाद, बगोट, बडाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। मजूहा रोड मुकम्मल बंद। 12 गाँव का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कराची के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। NDMA के अगले 24 घंटों में पंजाब और KP में मजीद तेज बारिशों की पेश हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे तवील दौरा किया। सैलाब इमरजेंसी कंट्रोल रूम में जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरा घरों और ज़रे अराजी का भी मुआयना। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। ख़ातीन से बारी बारी हाथ मिलाया। वज़ीर आला की बच्चों से भी बातचीत, प्यार और शफ़क़त का मुज़ाहरा। मुतासरीन की मुश्किलात पूछी। कहा, सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना भी पहुंची। मरीजों और तीमारदारों से सहूलियात बारे पूछा। पर्चियां भी चेक की। मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ननकाना साहब के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की पेशरफ पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को 2024 में निजकारी लिस्ट में शामिल किए गए इदारों की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुंतखब इदारों की निजकारी के लिए तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के निज़ाम में इस्लाहात से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी को खुशाइन करार दिया।
इस्तेहाद के इतलाक में कारोबारी हजरात, ताजिर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वजीर आजम का बरतानिया में PIA परवाजों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। गाजा में ग़िज़ाई क़िल्लत की अबतर सूरत हाल। 72 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार 21 बच्चे शहीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 9 लाख बच्चे भूख का शिकार। 70,000 ग़िज़ाइयत की कमी का सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनी तंजीमों के मुताबिक गाजा में 20 लाख फ़लस्तीनी इज्तिमाई क़हत का शिकार हैं। 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी खुराक की तलाश में मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब गाजा में इजरायली हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जुलाई गाजा के बासियों के लिए मौत का महीना करार। इस्लामिक रिलीफ की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह हर 12 मिनट में एक फ़लस्तीनी शहीद हो रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का दबाव बढ़ने लगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबीना के सीनियर वज़रा ने केयर स्टार्मर पर जोर दिया कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने में बरतानिया को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। इजराइल की जानिब से गाजा में मुजालिम और इमदाद की इजाज़त न देने के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। उधर बरतानवी यहूदियों की तंजीम नामूद की रहनुमा एमिली हिल्टन ने मगरबी हुकूमतों की जानिब से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई न करना शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि इजराइल का गाजा में बच्चों के लिए ज़रूरी खुराक और इमदादी सामान की इजाज़त न देना जुल्म की इंतहा है। अगर मगरबी हुकूमतें इक़दाम नहीं लेती तो वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बराबर की जिम्मेदार होंगी। किसी अपील, नजरसानी या आईनी दरखास्त की ज़ेर इल्तिवा से खुद चैलेंज शुदा फैसले पर अमल दरामद नहीं रुक जाता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बहावलपुर में ज़मीन से मुताल्लिक़ केस का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद डिप्टी लैंड कमिश्नर बहावलपुर ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके नतीजे में बिला जवाज़ और बिला वजह केस में ताख़ीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी समझती है कि इस तशवीशनाक तर्ज़ अमल को उजागर किया जाए जिसमें रिमांड ऑर्डर्स को इख्तियारी समझा जाता है या उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रखा जाता है। फैसले में मजीद कहा गया कि रिमांड का मतलब ताख़ीर का जवाज़ फराहम करना नहीं होता। जब आला अदालतें रिमांड की हिदायत जारी करती हैं तो उन पर मुखलिसाना और फौरी अमल दरामद लाजिम होता है। इसमें नाकामी तमाम हुक्काम पर आईनी जिम्मेदारी के खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अगर किसी इंतजामिया ने सिर्फ मुकदमे के ज़ेर इल्तिवा होने की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न की तो ये नाजायज़ और नाकाबिल कबूल होगा। सेनेट इंतखाबात में जो नाम बानी चेयरमैन ने दिए वो कामयाब हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी ने 2 बार लिस्ट अपडेट करके नूरुल हक कादरी का नाम आगे लाने का कहा, इरफान सलीम का नाम ड्रॉप किया। सूबे की तरक्की सबका मसला और जिम्मेदारी है। अमन अमान के लिए इकदाम उठाए हैं। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा में पहली प्रोवेंशनल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। लेबॉर्ट्री में फूड टेस्टिंग समेत रिसर्च पर काम किया जाएगा। खुराक का मयार जांचने और मिलावट की निशानदही जदीद टेस्टिंग मशीनों से की जाएगी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल खातून बानो की वालिदा का वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर। कत्ल को बलोची रस्म और रिवाज के मुताबिक करार देते हुए सरदारों और मोतबरीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया। गुलजान का कहना था कि उनकी बेटी बानो कोई कम से लड़की नहीं थी, 5 बच्चों की माँ थी। बहैसियत बलोच किसी का दिल नहीं मानता कि एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली जाए। जब ऐसा हुआ तो हमें गैरत पर फैसला करना पड़ा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मकतूला की वालिदा का बयान कुरान और सुन्नत के मनाफी करार दे दिया। कहा, वालिदैन का एतराफ़ निशानदही करता है कि वो इस संगीन कत्ल में मुलव्विस या रज़ामंद थे। ऐसे अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने बिटकॉइन सिस्टम मुतारिफ करने का आगाज कर दिया। एल सल्वाडोर के साथ ब्लॉकचेन की लॉन्च का मुआहिदा तय पा गया। क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की एल सल्वाडोर के सदर से अहम मुलाकात। एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब की सदर नयाब बोकेले से मुलाकात एल सल्वाडोर में गुज़िश्ता हफ्ते हुई। क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सिस्टम में ताउन पर पेशरफ्त।